नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। दोस्तों, अगला जो सेक्शन है वो धारा 73 में एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है, यानी सोलेटरी कन्फाइनमेंट। सोलेटरी कन्फाइनमेंट में इसमें किसी व्यक्ति को मान लीजिए उसको एक जेल में भेज दिया गया, उस टाइम के लिए उसको एकांतवास में रखा जाता है। एकांतवास में किस लिए? ताकि उसको आत्मचिंतन करना पड़े। आत्मचिंतन, मान लीजिए ऐसा ही किसी व्यक्ति को अगर एकांत में रखा जाएगा तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने ऐसा अपराध कर दिया, अगर हम ऐसा अपराध ना किए होते तो हमको जेल में ना आना पड़ता, हमको जेल की सजा ना भुगतनी पड़ती। इसलिए उसको एकांतवास में रखा जाता है। इसका एक टाइम होता है, बहुत ज्यादा 3 महीने तक रखा जा ही सकता है। 3 महीने से ज्यादा किसी को एकांतवास में रखा ही नहीं जा सकता। एकांतवास जो है वो कठिन कारावास में होगा। हम पहले बता चुके हैं 2 तरीके की सजा होती है, एक होता है कठिन, एक होता है सादा। एक होता है सादा कारावास, एक होता है कठिन कारावास। कठिन कारावास में व्यक्ति को काम कराया जाता है, सादा कारावास में काम नहीं कराया जाता। इसलिए इसमें कठिन कारावास में ही एकांतवास मिलता है। न्यायालय इसको दंड देते समय ही लिख देते हैं कि इसको इतने टाइम के लिए कठिन कारावास की सजा में एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अगर किसी को कठिन कारावास की सजा दी गई है तो न्यायालय उसको लिखते समय ही ये कह देंगे कि इसको इतने टाइम के लिए एकांतवास में रखा जाए। ये अलग से सजा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो सजा है, मान लीजिए किसी को 5 साल की सजा होती है, 5 साल के किसी को सजा हो गई तो उसी 5 साल की सजा में ही ये इंक्लूड रहेगा। ये नहीं है कि इसको मान लीजिए 3 महीना एक्स्ट्रा नहीं रखा जाएगा, इसी 5 साल में ही उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। जब भी हम धारा 73 को पढ़ेंगे तो 73 और 74 साथ में पढ़ा जाता है। 73 और 74 हमेशा जो है वो साथ में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये आत्मचिंतन से ही संबंधित दोनों धाराएं हैं। 74 जो है वो अवधि बताती है, टाइम पीरियड बताती है। 73 जो है वो एकांतवास को बताती है, यानी एकांत परिरोध को बताती है। किसी दोष सिद्ध का ये मतलब होता है कि न्यायालय ने उसको ये सिद्ध कर दिया कि वो दोषी है। किसी दोषी को ही ऐसी सजा दी जाएगी। अधिकतम सजा जो होगी इसकी 3 माह से ज्यादा नहीं होगी। अगर किसी को 10 साल की सजा होती है या आजीवन कारावास होता है तो अधिकतम मैक्सिमम 3 महीने ही रखा जा सकता है। मिनिमम जो है 1 महीने का हो सकता है। जूरिस्प्रूडेंस में सामान्य ने 5 प्रकार के दंड बताए हैं, यानी 5 प्रकार के सजा बताई है। इसी 5 प्रकार में एक है आत्मचिंतन का सिद्धांत, यानी अगर कोई व्यक्ति जुर्म कर देता है, यानी गुनाह कर देता है, अपराध कर देता है, तो उस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा और उस व्यक्ति को एक कैदी ना मान के, एक गुनहगार ना मान के उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? उस व्यक्ति को एक बीमार व्यक्ति माना जाएगा। उस व्यक्ति को एक बीमार व्यक्ति माना जाएगा और जेल को माना जाएगा कि वो उसके लिए क्या है? एक अस्पताल है। जैसे एक रोगी का अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है, उसी तरीके से जेल को भी क्या माना जाएगा? अस्पताल माना जाएगा। और जो कैदी है, जो अपराध करके वहां गया है, उसको क्या माना जाएगा? उसको वहां पे एक बीमार व्यक्ति माना लिया जाएगा। वहां पे उसको एक बीमार व्यक्ति मान लिया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। उसको इलाज इसलिए किया जाएगा क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि पाप से घृणा करें, पापी से घृणा ना करें। आत्मचिंतन करने के लिए व्यक्ति को रखा गया है। पता चला कि जेल में ही वो आत्मचिंतन करते करते कहीं चिंता न कर बैठे। अगर चिंता कर बैठा तो क्या होगा? वो कहीं ऊपर न चला जाए, कहीं वो मर न जाए। ज्यादा दिनों तक अगर किसी को हम बंद कर देंगे कमरे में तो क्या करेगा? वो चिंता करते करते कहीं वो ऊपर ना पहुंच जाए, कहीं वो मर न जाए। तो इसलिए लिमिट लगा दी गई है
कि ज्यादा नहीं रखा जाएगा, सिर्फ 3 महीने के लिए रखा जाएगा। अगर किसी को आजीवन कारावास की भी सजा दी गई है तो सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का रखा जाएगा, 3 महीने तक मैक्सिमम रखा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। अगर किसी को 6 महीने तक का कारावास होता है तो उसको सिर्फ 1 माह तक ही रखा जाएगा। अगर किसी को 5 महीने की सजा दी जाती है कठिन कारावास से तो सिर्फ और सिर्फ 1 माह तक ही रखा जाएगा, ज्यादा नहीं रखा जाएगा। अगर 6 महीने से 1 साल तक रखा जाता है कठिन कारावास में तो वहां जो लिमिट होगी वो 2 माह तक ही हो जाएगी। अगर किसी को 7 महीने या 8 महीने के लिए कठिन कारावास की सजा दी गई है तो कितने महीने तक रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक रखा जाएगा, ज्यादा नहीं रखा जाएगा। 1 वर्ष से अधिक, 1 साल से ज्यादा की अगर कठिन कारावास की सजा होती है तो किसी व्यक्ति को 3 महीने तक ही रखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक ही रखा जा सकता है। 1 वर्ष से चाहे जितना भी हो, 2 साल की हो, 10 साल की हो या आजीवन कारावास हो, कोई भी सजा होगी कठिन कारावास से तो इसकी जो लिमिट होगी वो 3 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। अगली जो धारा है वो धारा 74। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि बताती है, यानी टाइम बताता है। अगर 3 महीने तक का कारावास है तो एक बार में अगर किसी व्यक्ति को 14 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को एक बार में पहली बार जो है 14 दिन तक का एकांत परिरोध हो गया है तो अब जो है 14 दिन के बाद ही उसको एकांत परिरोध में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। या अगर दूसरी बार रखना है, या अगर दूसरी बार रखा, सेकंड बार अगर रखना है तो 14 दिन के बाद ही, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक रखा जाता है, अब उसको 14 दिन बाद ही रखा जाएगा। 14 दिन के पहले जो है उसको अब रखा नहीं जाएगा, 14 दिन का उसको गैप दिया जाएगा। 14 दिन का गैप इसलिए दिया जाता है, अगर लगातार किसी को रखेंगे तो हो सकता है वो चिंतन मनन करते करते क्या कर बैठेगा, चिंता कर बैठेगा, तो हो सकता है कहीं वो ऊपर ना चला पहुंच जाए, हो सकता है कहीं वो ऊपर ना पहुंच जाए। इसलिए 14 दिन का गैप दिया जाएगा। 14 दिन रखने के बाद 14 दिन का गैप, फिर 14 दिन का गैप रखने के बाद फिर 14 दिन का गैप दिया जाएगा, बीच में गैप दिया जाएगा। जो धारा 74 है लोगों को समझ में कम आती है। 74 को समझ में कम इसलिए आती है कि जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो नीचे से पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको ऊपर से पढ़ते हैं, इसलिए वो समझ में नहीं आता। जो 74 है उसको नीचे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसीलिए 14 दिन तक जब रखा जाएगा तो 14 दिनों के बाद उसको गैप दिया जाएगा। अब जो दूसरी बार रखना है उसको, जब दूसरी बार रखेंगे 14 दिनों के बाद ही रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे। जो दूसरी बातें आती है, अगर कारावास जो है, जेल अगर जो है 3 महीने से अधिक है, 3 महीने से अगर अधिक होगा तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी। 3 महीने से अगर अधिक है तो 1 माह में, 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। 1 माह में, 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। और अगर दूसरी बार रखना है तो दूसरे महीने में उतने दिन का, यानी 7 दिन के बाद ही रखा जा सकता है। 7 दिन का बीच में गैप देना पड़ेगा। मान लीजिए 23 तारीख से 30 तारीख के बीच में किसी को एकांतवास में रखा जाता है। अब जो अगले महीने की होगी वो 1 तारीख से नहीं रखा जाएगा। अब क्या होगा, 7 दिन का गैप होगा। अब 7वें दिन बाद, यानी 7 तारीख के बाद अगले महीने में 7 तारीख के बाद ही उसको एकांतवास में रखा जा सकता है, उसको पहले नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 23 तारीख से 7 तारीख के बीच में गैप होना चाहिए, उसको 7 दिन का गैप होना चाहिए। 7 दिन के बाद ही अगले महीने में रखा जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये अवैध माना जाएगा, इलीगल मान लिया जाएगा। इसलिए 1 माह में 7 दिन तक ही रखा जा सकता है, और अगले जब महीने में जब रखा जाएगा तो 7 दिन का गैप दिया जाएगा। मतलब दोनों के बीच में 7 दिन का गैप होना चाहिए, और 7 दिन का गैप नहीं है तो ये इलीगल माना जाएगा। अगली जो धारा है वो धारा 75, यानी पूर्व दोष सिद्धि। पूर्व दोष सिद्धि का मतलब यह है प्रायर कन्विक्ट। प्रायर कन्विक्ट में जैसे किसी व्यक्ति को एक बार की सजा हो जाती है, दोबारा अगर उसी अपराध को करने के बाद, जैसे आईपीसी की धारा 380 में है घर में चोरी,
अगर कोई व्यक्ति घर में जो है चोरी करता है, अगर उसको 380 में टोटल सजा जो है वो 7 साल की सजा है, 7 ईयर, 7 साल की सजा है। घर में अगर कोई चोरी करता है, चाहे घर में अगर एक ब्रेड भी चोरी कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि उसने घर में चोरी कर दी है। और घर क्या है? दुकान। अगर कोई दुकान है, कोई व्यक्ति एक ब्रेड चोरी कर लेता है 10 रुपया का, तो वो कैसा अपराध कर दिया है? दुकान जो है वो घर है और घर में चोरी किया है, इसका मतलब ये है कि उसको 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगर एक बार उसको दोषी ठहराया गया, उसको सजा दी गई, 2 साल के तक की सजा दे दी गई। अगली बार अगर वो ऐसा ही अपराध किया, चोरी का ही, घर में चोरी करने का ऑफेंस किया है, अपराध किया है, तो अगर उसको दोबारा लाया जाता है, उसके ऊपर ट्रायल किया जाता है, तो अब उसको क्या होगा? 2 साल की सजा नहीं मिलेगी, अब उसको ज्यादा की सजा मिलेगी, 2 साल से ज्यादा की सजा मिलेगी, कम की सजा नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही प्रायर कन्विक्ट हो चुका है, पूर्व दोष सिद्धि हो चुकी है। तो अब 2 साल की जो सजा थी, अब उसको 2 साल की सजा नहीं होके अधिक सजा होगी। यही धारा बताती है पूर्व दोष सिद्धि। यह धारा जो है सिक्कों के संबंधित है। ये अध्याय 12 में, चैप्टर 12 में आएगा, और अध्याय 17 में यानी संपत्ति की, यानी प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराधों में यह धारा लागू होती है।